नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार विनय फर्स्ट स्टेप एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 11 मार्च को सेकेंड पाली में शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की परीक्षा आयोजित की गई, जिसके अंतर्गत विभिन्न परीक्षार्थियों से हम आज जानने का प्रयास करेंगे कि किस विषय में कितनी कठिनता और कितनी सरलता से प्रश्न पूछे गए हैं, ताकि आगामी भविष्य में जो छात्र है उनकी परीक्षा को सही रणनीति प्रदान की जा सके। आपका नाम बताएं? बबीता पाठक। अच्छा, कितने नंबर आए आपको? 101। अच्छा, क्या ईवीएस के अंतर्गत क्या क्या पूछा गया? ये अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में पूछे थे 2-3 क्वेश्चन, करंट अफेयर के भी थे उसमें 3-4 क्वेश्चन। अंतरिक्ष विज्ञान में ऐसा कोई प्रश्न जो आपको याद है? भाई इसरो का सन पूछा था, उन्होंने कौन सा था? अच्छा, इसके अलावा गणित में कोई खास? नहीं, वो चिन्ह बदल कर इक्वेशन सॉल्व करना, प्लस को डिवाइड करना है और डिवाइड को इनटू करना है और संख्या बदल के। अच्छा, आपको इन विषय के अंतर्गत ऐसा कौन सा विषय लगा जो जिससे ज़्यादा प्रश्न कठिन पूछे गए थे? बस पर्यावरण थोड़ा टफ था, बाकी तो ऑलमोस्ट इजी था। अच्छा, आप बच्चों को जो आगामी परीक्षाएं जिनकी हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कि पर्यावरण को अच्छे से पढ़े। क्या नाम है मैम आपका? मेघा त्रिवेदी। अच्छा, कितने नंबर आया मैम आपको? 71। 70? अच्छा, 71 नंबर प्राप्त किए। किस विषय में आपको ज़्यादा कठिनता महसूस हुई? मैथ्स में। मैथमेटिक्स में। अच्छा, ईवीएस से संबंधित प्रश्न कैसे क्या थे? ठीक थे सर। आप बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे जो बच्चे परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए? जो पढ़ रहे हैं और अच्छे से पढ़े, उसको सिलेबस के हिसाब से तो कुछ नहीं आ रहा है, सारा नॉलेज ले तब जाके आएगा कुछ ना कुछ। अच्छा, अंतरिक्ष विज्ञान से कोई प्रश्न आपको जो याद है? सर 2 या 3 आए थे, अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित आए। क्या नाम है आपका? मेरा प्रियाश्री उपाध्याय है। अच्छा, कितने नंबर आए मैम आपको? मेरा 80 आए हैं। 80। अच्छा, आपको क्या कौन सा? सिलेबस में से बैठ ही नहीं रहा है कुल अच्छा, सिलेबस से क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं। वैसा नहीं है, मतलब पेपर कुल मिला के जैसा होना चाहिए। अच्छा, किस विषय के अंतर्गत कितने क्या कठिनता रही प्रश्नों की, कुछ बता पाएंगे इसके विषय में? वैसे तो ये बाल विकास जो था बहुत टफ था। अच्छा। हाँ, इंग्लिश भी टफ ही था, मतलब अधिकतर ये टफ। अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित कोई सब? मतलब जो सिलेबस में पढ़ते हैं उसमें तो है ही नहीं क्वेश्चन, ये समझ लो आप। 77। किस विषय को लेकर के मैम आपको जटिलता हुई या कठिनता लगी? मेरा मैथ्स वीक है तो मैथ्स और इंग्लिश में मुझे प्रॉब्लम हुई। आपको ज़्यादा टफ लगा? इसके अलावा मैम? बाकी तो सब इजी था और अच्छे आए उनमें सब। अच्छा, कोई प्रश्न जो आपको याद हो? इस तो अब बहुत सारे थे। ईवीएस से संबंधित प्रश्नों की जो प्रकृति थी वो कैसी थी? सन को लेकर के थे या फिर ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल थे? नहीं, सब तरह के थे, अलग अलग टाइप से, एक ही टाइप से नहीं आए थे क्वेश्चन, सब अलग अलग टाइप। और अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित? उससे आए थे 3-4 क्वेश्चन, उससे भी रिलेटेड आए थे। अच्छा, जो आने वाले जो परीक्षार्थी है, जो परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे मैम? उनको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे और अच्छे से तैयारी करें। इतना टफ नहीं आ रहा है, बस तैयारी की ज़रूरत है। जैसे मेरा मैथ्स और इंग्लिश वीक था, अगर मैं उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करती तो अच्छा जाता। सर मेरा नाम प्रवीण खांगोड़ा है सर। अच्छा, कितने नंबर आए आपको? जी सर 69। अच्छा, 69 नंबर आए। तो किस विषय में कौन कौन से प्रश्न, कोई प्रश्न आपको एक याद है? मेरे को शायद प्रश्न तो पर्यावरण का याद रहा था। शायद एक आया था कि 2005 में कौन सी नीति का घोषणा की गई थी, ऐसा कुछ आया था। तो उसमें 2000 मैंने किया, वैसे 2000 पे लगाया है। ठीक। अच्छा, तो आपको ऐसा कौन सा विषय रहा है जिसमें जटिलता ज़्यादा हुई? मेरे को मैथ से लगा जटिलता है तो थोड़ा। गणित में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे? प्रतिशत या लाभ हानि या किससे संबंधित प्रश्न? औसत है, जैसे कि औसत वाले प्रश्न थे और वो लाभ हानि वाले भी थे। और होता है ना कि 1 किलोमीटर गया फिर वो कितनी दूरी हुई। अच्छा, 4 दूरी से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे गए। इसके अलावा अंतरिक्ष विज्ञान से कोई प्रश्न जो आपको याद हो? अंतरिक्ष से वो आया था इसरो वाला, वो कि कब वो कौन सा यान भेजा गया था अंतरिक्ष में, और वो वाला आया था। प्रमोचन यान को लेकर के अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित प्रश्न आए जा रहे हैं। इसके अलावा हिंदी कैसी थी? हिंदी के प्रश्न कैसे आए? तो ठीक थी, पर्यावरण आए थे, एक आधा विलोम का आया था और पैसेज एंड ठीक। गणित हो गया, हिंदी हो गया। इसके अलावा पेडागोजी से संबंधित कोई प्रश्न आपको याद है? पेडागोजी से तो बहुत बड़ा था, मतलब याद नहीं रहा क्योंकि वो बहुत बड़ा था सर सब। तो क्या आप आने वाली जो परीक्षार्थी हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि बस प्रयास करते रहें और अच्छे से पढ़ें और एक दिन मंजिल मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विज्ञान से, प्रमोचन यान से संबंधित प्रश्नों को पूछा जा रहा है, वहीं पेडागोजी का स्तर भी थोड़ा सा ऊंचा है। और ईवीएस की बात करें तो हम फैक्चुअल जो क्वेश्चन है, जैसे 2005 में कौन सी नीति आई, ठीक है, जैव विविधता से प्रश्न संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो
तो मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के जितने भी परीक्षार्थी यहाँ से होकर गुजरे हैं, जिनसे हमारी बातचीत हुई है, उनके मुताबिक पेपर का जो पैटर्न है वो पैटर्न सिलेबस से बाहर, पाठ्यक्रम से बाहर पूछा जा रहा है, ऐसा उनका मानना है। तो उन्होंने सभी परीक्षार्थियों को यही सलाह दी है कि आगामी जो विद्यार्थी है, जो परीक्षार्थी हैं, जिनकी परीक्षाएं हैं, उनके लिए यही है कि अंतरिक्ष विज्ञान, ईवीएस और पेडागोजी विषय को ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता है। जितना आपने पढ़ लिया है उसी का रिवीजन करने की आवश्यकता है।